रहते हैं उनसे किनारे। उनसे किनारे जिनको न कोई माझी पार उतारे, तो पास है माझी के पास है माझी तो किनारा भी करीब है। तो दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। और कैसा नसीब? कैसा? कोई कोई अपने पिया के करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। श्याम सुंदर भैया, आपने और आपके सभी साथियों ने, आप सबने गाना सुना है। हाँ। गीत बड़ा बढ़िया है। अवसर को देखते हुए भोलेनाथ का दरबार है। हाँ। और भोलेनाथ जब विराजमान है तो आदरणीय निराला जी की तरफ से गीत आया है। वाह। के दुनिया में अच्छा बाबा, हाँ ये ड्रोन हमारे ढोलक मास्टर के ऊपर लगाओ ताकि इनका पसीना सूख जाए। 51 मुद्राओं का एक मूल्यवान पुरस्कार। क्या बात है। एक बहुत अच्छे कलाकार और यहाँ पर बैठे हैं। दिशा दर्शन जवादी कीर्तन चैनल है आपका, प्रोपाइटर है भैया सौरभ मौर्य जी। और आप भी किसी बड़े कलाकार से कम नहीं है। मेरी समझ से आज के कार्यक्रम के आप सबसे बड़े कलाकार हैं। और क्या? इस कार्यक्रम को जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो लाइव चल रहा है, वो भी देख रहे हैं घरों से। तो मैं मेरी ओर से सौरभ भैया आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ इसको हटाओ भैया, नहीं हमको सर्दी हो जाएगी अभी। और 201 मुद्राओं का पुरस्कार फिर से इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भैया हमारे आदरणीय श्री श्याम सुंदर कुशवाहा जी, आपके कर कमलों से 201 मुद्राएं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो गीत सुनिए, गीत कह रहा है क्या? पंक्ति सुनिए सुनिए। के दूर है माझी करीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। गीत आया और गीत में भैया ने बताया है आदरणीय सम्मानी भैया हमारे आदरणीय श्री घनश्याम कुशवाहा जी बाबूजी की ओर से 51 मुद्राएं हैं। सादर नमन है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे बाबा जी, बाबा क्या बात है बाबा जी। और हमारे मंच पर मैं समझ रही हूँ कि आपके बैठने से शायद ये पानी वानी बंद हो गया। और क्या बाबा अंतर्यामी है, क्योंकि जब आप जैसे सिद्ध लोग बैठ जाते हैं तो बड़ी बड़ी आपदाएं टल जाती हैं। बिल्कुल। हमारे मंच पर
कथा व्यास हमारे पूजनीय पुजारी जी यहाँ बैठे हैं। मुझे नाम तो नहीं मालूम है आपका, लेकिन आप भोलेनाथ के भक्त हैं, सेवक हैं। हमारे गुरु जी लिख गुरु जी का नाम बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु जी लिख दीजिए महाराज जी, हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। वो तो इनका नाम है, तो क्या अपने बुद्धि अभी बोलते हैं। हमारे समर भैया के लिए भी हमारे महाराज जी ने पुरस्कार दिया है। और क्या? और आज की रात्रि का ये भारी भरकम पुरस्कार, ये 501 मुद्राएं महाराज जी के कर कमलों से मुझे भी भेंट हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर महाराज जी का स्वागत सब लोग मिलकर कर दीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं उनके आगमन पर। सादर प्रणाम है महाराज जी को, और आपका आशीर्वाद अपने सर पर चाह रही हूँ। जय हो। कि कितने सरल व्यक्तित्व हैं आप, कितनी साधारण तरह से आप बैठकर हम जैसे टूटे फूटे कलाकारों का गीत सुन रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए गीत कह रहा है क्या निराला भैया का भोलेनाथ के दरबार में, कि दुनिया में ऐसा कहाँ किसका प्रचार है, दुनिया में ऐसा कहाँ इनके जैसा परिवार है, और दुनिया में ऐसा कहाँ जैसा इनका श्रृंगार है। बढ़िया बढ़िया अच्छी बातें आपने सब सुन ली हैं। हाँ। आइए और देखते हैं भोलेनाथ की तरफ, क्योंकि भोलेनाथ हैं, भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। तो ये है कैसे कि आधे है बिंदी आधे बिंदी वो आधे में और आधे में आग है। आधा स्वरूप आपने देखा होगा। हाँ। तो आधे में बिंदी है माता भवानी के, और आधे में आग भोलेनाथ के तीसरे नेत्र में ज्वाला जल रही है। आधे में बिंदी और तो आधे में आग है आभूषण आधे में और आधे में नाग है। आधे में आभूषण है, आधे में नाग है, समझो। है आधे में संसारी वो है, आधे में संसारी वो आधे में बैराग है आधे में नारी और आधा नर का भाग है। आधा नर का भाग है, आधा नर का भाग है। आधे में नारी है, आधे में नर का भाग है। हाँ। तो लिखना पड़ा क्या है, कोई जो बता दे ऐसा श्रृंगार। एक श्रृंगार आपने दिखाया और मैंने आधा श्रृंगार दिखाया है। हाँ। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही, अर्धनारेश्वर अवतार रखा भोलेनाथ ने। तो है कोई जो बता दे कैसा शिव का आकार है कोई जो बता दे कैसा ये शिव का आकार है। तो है कोई शिव सा जिसका ऐसा अवतार है कि है कोई शिव सा जिसका ऐसा अवतार है कोई शिव सा जिसका ऐसा अवतार है कोई शिव सा जिसका ऐसा अवतार है। बड़ी चालाकी से नंद किशोर निराला जी ने एक छोटा सा काम भी गाने में लगाया है। और क्या इसे थोड़ी
जो वो जान गए हैं कि हमने भी वही लगाया है, हाँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और क्या, बहुत होशियार मंडल है। आपका गीत जिस अक्षर से शुरू है उसी पर बंद हो रहा है। हाँ। एक टुकड़ा और देखिए। हर मुश्किल स्वयं संभाले, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। क्या बात है, बम भोले। अरे वाह, शाबाश 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 बेटे, और हल्के से, और हल्के से। वाह, इसको कैसे कनपुरिया ढोल। हमारे आदमी घनश्याम बाबूजी की ओर से घनश्याम कुशवाहा जी, हाँ, और क्या, कोई हल्का हाथ नहीं लगाना बेटे तुम। आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे समरजीत भैया के लिए जो ढोलक बजा रहे हैं, हाँ, और हमारे मोहन भैया की ओर से भी हमारे समर भैया को पुरस्कार है, और मेरे लिए भी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया हमारे महेश कुशवाहा जी, आपके कर कमलों से 51 मुद्राओं का पुरस्कार है, महेश भैया को भी धन्यवाद है। क्या बात अब है? पंक्ति सुनिए महेश भैया, घनश्याम भैया सुनिए। हाँ, हर मुश्किल स्वयं संभाले, देते सुख का दान है, तो हर्षित होकर रावण को लंका की प्रदान है। एक बार मैया ने कहा, भोलेनाथ मैं बिल्कुल खुले में रहती हूँ, कोई फाटक, कोई दरवाजा, कोई कुंडी नहीं है, हाँ, मैं यहाँ कैसे रहती हूँ मैं ही जानती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, क्या चाहती हूँ देवी? क्या चाहती देवी? मैया ने कहा, बाकी देवियां महलों में रहती हैं और मैं पर्वत पर सुनसान में ऐसे ही खुले में रहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक महल बनाता हूँ, और महल ही नहीं एक नगरी बना देता हूँ। भैया हमारे राहुल कुशवाहा जी जैसारी, आपकी ओर से, राहुल भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। बैठिए भैया, बैठिए और पंक्ति सुनिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम महल की बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी नगरी बनवाए देता हूँ। और भोलेनाथ ने एक सोने की नगरी तैयार कर दी, बहुत सुंदर नगरी तैयार कर दी। मैया को उस नगरी से बड़ा प्यार हो गया। लेकिन एक बार जब रावण, वही ब्राह्मण रावण आ गया, तो भोलेनाथ ने उस नगरी को उठाकर रावण के मांगने पर दान में दे दिया। समझो, और वही नगरी जब दान में दे दिया तो माँ के मुंह से श्राप निकल गया कि मेरी ये सोने की नगरी तुमने मांग ली है, जाओ, कभी समय आएगा तो यही सोने की नगरी ही जलाने के लिए मैं पूंछ बनकर चली आऊंगी। तो पंक्ति कह रही है क्या? हर मुश्किल स्वयं संभाले, देते सुख का दान है, तो हर्षित होकर रावण को लंका की प्रदान है। हर हर से 14 रतन वो पाए अवतारी है, तो है कोई शंभू जैसा, है कोई शंभू जैसा, तो दान कर दे नारी है, दान कर दे नारी है, दान कर दे नारी है। नगरी तो नगरी भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी माता भवानी को ही दान में दे दिया। अपनी पत्नी को दान में देने वाला कोई देवता नहीं मिलेगा। हर हर से 14 रतन जो पाए अवतारी है, तो है कोई शंभू जैसा, जो दान कर दे नारी है। तो फिर लिखना पड़ा है, भोले सजाते हो
ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो मरघट पर रहता हो, भस्मी लगाता हो और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता हो। है भोले सजाते अपना मरघट पे दरबार है। और एक बात और कह रही हूँ, है पास कुछ भी नहीं, है पास कुछ भी नहीं, लेकिन भरते भंडार है। तो है कोई शिव के जैसा दाता देनदार है। भगवान भोलेनाथ के जैसा कोई देने वाला दानी भी नहीं मिलेगा। तो है कोई जो शिव के जैसा दाता देनदार है। कोई शिव